फिर भी मुझे मृत्यु नहीं आएगी। हम चिरंजीवी हैं। मृत्यु मेरे समक्ष नहीं आ सकती। महिषासुर चक्रवर्ती आज से अजय है। मृत्युंजय है। नारायण। नारायण। प्रणाम नारद मुनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभमस्तु। आसन ग्रहण कीजिए। आपका आना मेरे लिए आश्चर्य है। क्या कहा आश्चर्य? किस बात का आश्चर्य दानवेंद्र? आमंत्रित ना होने के पश्चात भी आप बिना आज्ञा कहीं भी जा सकते हैं, पर मेरे लिए अनुमति मांग रहे हैं। चमत्कार हो गया नारद। इसमें चमत्कार की क्या बात है दानवराज? जिस महिषासुर को मैं जानता था वो तो सिर्फ एक दानव वीर थे, लेकिन वरदान पाने वाला ये महिषासुर एक सामान्य वीर नहीं, सर्वशक्ति संपन्न है। अगर एक तरह से देखा जाए तो मृत्यु को जीतने वाला महावीर है। एक तरह से नहीं नारद, हर तरह से, हर रूप में ये महिषासुर मृत्युंजय है। इसमें कोई शक है बंधु? नारद जी, आपका ये संबोधन मुझे चिंता में डाल रहा है। कहीं ये अपनापन है या फिर उपहास उड़ा रहे हैं? मुझे आपसे यही समस्या है महिषासुर। हमें लगता है कि आपके पास सींग है, लेकिन हृदय नहीं और ना ही भावना। अब इसे ही ले लीजिए। कितने प्यार से और आदर से हमने आपको बंधु कहकर पुकारा, तो उस संबोधन को आप इस तरह असभ्य और विचित्र मानोगे क्या? ये माया से भरी बातें छोड़िए। वो मायावी महेंद्र और उसकी जाति के सभी लोग पर ना कभी विश्वास था और ना करूंगा। देवेंद्र के पक्षपात में होने वाले तुम देवेंद्र के विरोधी यानी मुझे बंधु कहकर बुला रहे हो। रुकिए दानवेंद्र, मैं आपका शक समझ सकता हूँ। मैं तो ब्रह्मा का मानस पुत्र हूँ और आप घोर तपस्या करके विधाता को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करने वाले ब्रह्मवर पुत्र हैं। उस तरह से देखा जाए तो हम दोनों एक दूसरे के बंधु ही हुए ना, इसीलिए आपको बंधु पुकारा। इसमें कोई माया तो नहीं छुपी है आपकी? नारायण नारायण, आप तो मेरे बंधु जैसे हैं। मैं चारों लोकों में घूमता हूँ, 4 लोगों से मिलता भी हूँ, चारों लोगों का समाचार जानता हूँ। मेरे पास जो समाचार है वो आपके जानने पर आपको कोई उपयोग होगा सोचकर वो बात बताने के लिए आया हूँ, बस उतना ही। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप नहीं चाहते तो मुझे बता दीजिए, बिना कुछ कहे मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है नारद मुनि। स्त्री के अलावा किसी पुरुष के हाथों मुझे मृत्यु न पाने का वरदान आपके आदेश पर ही तो मांगा था। उस सद्भावना से ही तो आज मैंने आपको प्रणाम किया है। क्या मैं आपके बारे में नहीं जानता? मैं आपके बारे में भली भांति जानता हूँ। नारद महामुनि जी, अगर आप गलत ना समझें, एक बात कहना चाहता हूँ। मैं गलत क्यों समझूंगा? आप तो मेरे अपने हैं, कोई पराये तो नहीं महिषासुर। अति शीघ्र मैं इंद्र और उसके देवताओं को उनके अधिकार से हटाकर देवलोक को दानव साम्राज्य का सामंत राज्य बनाऊंगा। हमारे साथ लड़ने के बाद अपना अधिकार खोकर जंगल के अलावा और कोई रास्ता ना रहने पर एक कोने में बैठकर रोने से अच्छा है मुझसे प्रार्थना करके मेरे शरण में आ जाएं। उस इंद्र से तो मैं श्रेष्ठ ही हूँ। ये तो आपका कहना है, पर वो भी घुमा फिरा कर यही बात कह रहे हैं जो अभी अभी आपने कही है। इतना अहंकार! मैं इसी क्षण उसको पराजित करूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा। आप उतने तो ताकतवर हो, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन सामान्य लौकिक विषयों के बारे में तो आप मासूम ही हो दानवेंद्र। मैं और मासूम? और नहीं तो क्या। पराजित करके दिखाऊंगा, पराभूत करके दिखाऊंगा, उनके अधिकार से हटाऊंगा। ये सब कहना जरूरी है क्या? कहने में और प्रत्यक्ष करके दिखाने में कितना फर्क है, ये तो आप जानते ही है ना। आप तो कह रहे हैं कि करूंगा, करके दिखाऊंगा, लेकिन वो महेंद्र तो ना कहेगा ना करने की बात करेगा, लेकिन जो करना है वो करके ही दिखाएगा। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है नारद। समझ ना पाने के लिए ये कोई देव रहस्य है क्या दानवेंद्र? आप तो
युद्ध के विषय में बिना कुछ किए ही झिझक रहे हो, लेकिन वहां वो देवेंद्र आपसे युद्ध की तैयारी कर रहा है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है, अब आगे आपकी मर्जी और उसका भाग्य। हाँ, क्या तुम तैयार नहीं हो? उन अल्पों से युद्ध करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी क्या? उनका सामना करने में मैं सक्षम हूँ। उस झूठे इंद्र का अहंकार खत्म करके हर तरफ से मेरे चरणों में गिरने के लिए उन्हें विवश नहीं किया तो मेरा नाम महिषासुर नहीं। यही एक दानववीर के लक्षण हैं। विजयोस्तु महिषा राजा, दिग्विजयोस्तु। मुनींद्र, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सभी देवताओं के राजा अमरेंद्र के प्राण संकट में हैं? वो तो अमित पराक्रमी हैं, वज्र युद्ध संपन्न। देवेंद्र के प्राणों की रक्षा करनी है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ माता। आपके पति भले ही वज्र युद्ध के संपन्न हैं, सभी देवताओं के राजा हैं, अष्टदिक्पालकों के अधिपति हैं और सर्वशक्तिमान हैं। पर एक निसहायक वीर की तरह, एक शौर्य के खोए हुए देवता की तरह युद्ध में पराजित होने का समय आ चुका है। आप सच कह रहा हूं देवी। आपके मन में चल रहे हर सवाल का मेरे पास एक ही जवाब है। जाने अनजाने में आपके पति के द्वारा की गई गलतियों का परिणाम भुगतने का समय अब आ चुका है। महर्षि, आप त्रिकालक हो, हमारा श्रेयोभिलाष हो। बिना क्रोधित हुए इस घटना का आप समाधान करें महर्षि। क्या बताऊं माता, हमेशा की तरह आपके पति ने तपस्या कर रहे रंभ और करंभ नाम के असुरों को अपनी चाल चलाकर मार डाला। उस रंभ का पुत्र ही महिषासुर है। अपने पिताजी और चाचा जी के मृत्यु की वजह बनने वाले महेंद्र को मारने के लिए। मुनींद्र। हाँ माता, इसीलिए उसने घोर तपस्या की है। विधाता के वरदान से अब वो किसी से न हारने वाला अपराजेय है। मृत्यु को जीतने वाला मृत्युंजय है वो। एक असुर को अमरता का वरदान, ये संभव नहीं। उसे किसी भी पुरुष के हाथों मृत्यु ना पाने का वरदान मिला है। महिषासुर वास्तव में कामरूप है। वरदान पाने के अहंकार से देवेंद्र को हराने के लिए सभी राक्षसों को इकट्ठा करके युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्या आने वाली विपदा का देवेंद्र को पता नहीं है मुनींद्र? पता भी है तो अब हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। अब वो राक्षस राज बहुत ही क्रोधित हो चुका है। शुक्राचार्य की सलाह को मानकर समझौता करने के लिए एक दूत को भेजा भी था, किंतु संधि विफल हो गई। समझौता सफल होता अगर महेंद्र ने उन्हें एक और मौका दिया होता। जो भी हो, देवेंद्र का बर्ताव देव जाति का अपमान है और शर्म की बात है। आप तो हमेशा देवेंद्र की प्रशंसा करते हैं, परंतु आज उनके व्यवहार की निंदा। जब प्रशंसा करने की परिस्थिति नहीं है तो दूषित ही करना पड़ेगा ना, और नहीं तो क्या। जिस तरह भरी सभा में महेंद्र ने उस दूत का अवमान किया था, उससे किसी को भी गुस्सा आएगा। महेंद्र के इस विश्वासघात की वजह से क्रोधित महिषासुर इस अपमान को सहन कर पाएगा? अभी आप ही बताइए मुझे। देवेंद्र के इस बर्ताव की वजह से समस्त देव जाति, उनकी प्रतिष्ठा अब संकट में है। इस समस्या का कोई उपाय नहीं है मुनींद्र? उपाय तो है माता। आपने बहुत अच्छी बात कही नारद मुनि। इस विपत्ति के निवारण के लिए अब आप ही हमें कोई उपाय बताएं। अवश्य, जरूर बताऊंगा। मेरी सलाह को अमल करने पर सिर्फ आपको ही नहीं, समस्त देव जाति को इस आने वाली विपत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। मैं आपकी आज्ञा का पूरी तरह से पालन करूंगी। इस विपत्ति से बाहर निकलने के लिए केवल इतना ही, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। अब आप क्या करते हो क्या नहीं, आपके ऊपर निर्भर है। मेरा तो यही कहना है कि युद्ध को जीतने के लिए इंद्र की जगह इंद्र की सती होनी चाहिए। नारद मुनींद्र। हाँ माता, आपको ही जाना होगा। इंद्र क्रोध में आकर कुछ गड़बड़ कर देगा या फिर ज्वाला की तरह भड़क उठेगा। जब तक मेरी सलाह अमल नहीं होगी तब तक इस विपत्ति से बचना मुश्किल है। मुझे भय लग रहा है नारद मुनींद्र। माता सची देवी, भय लग रहा है या मन घबरा रहा है, ये कहने से क्या होगा। ये एक दैव कार्य है, आपको हिम्मत करनी ही चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा मुनींद्र।
शुभमस्तु। नारायण। धिक्कार है, हार है ये। उस अत्यंत अहंकार से भरे हुए संदेश को मुझे जवाब देना है। अब तक उसको मानव समझता था, और आज तय हुआ कि वो एक जानवर है। ये जानते हुए कि मैं अविकल हूँ, सर्वगुण संपन्न हूँ, ब्रह्मदत्त वरदान पा चुका हूँ, ये जानकर भी इस असुरेंद्र की मृत्यु का अपमान करने का साहस किया है। इतना साहस, इतना अहंकार, इतना घमंड। वो ढोंगी देवेंद्र मेरी शक्ति को नहीं जानता। वो शक्तिहीन इस महिषासुर का अपमान करेगा। मैंने मानव रूप धारण किया है तो वो मेरा अपमान करेगा। ये अति भयंकर महिषासुर की शक्तियों को पशु बल बुलाकर मेरा अपमान कर रहा है। देवेंद्र मायावी, आज से तेरा अंत शुरू हो रहा है। अपनी अंतिम श्वासें गिनना शुरू कर दे। अमरावती में देवेंद्र की उपस्थिति में आपका डर उचित नहीं है देवी। ये हमारे पद का अवमान है। दूध का अवमान करने की वजह से हमें महिष को आगे। हाँ, और भी क्या देवी? हाँ देवी, उस महिषासुर की मृत्यु हमारे ही हाथों लिखी है, इसलिए वो देवताओं से युद्ध करने पर तुला है। उन्हें वर प्राप्त है। उसे वर प्राप्त हुआ है। उस महिषासुर के हमारे वज्र से टुकड़े टुकड़े करके मगरमच्छ को खिला दूंगा। प्रभु, हमें दानव को मारना किसी भी तरह से संभव नहीं है। असुरों को अमरता का वरदान प्राप्त है। देवी, जिस भय का कोई अर्थ नहीं है, उससे हमारी मधुर भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। प्रभु, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। देवेंद्र की पत्नी होकर एक छोटी सी इच्छा? आज्ञा करो देवी। वचन दीजिए कि पूरा करेंगे आप। जो इच्छा पूरी होनी है वो बिना वचन की भी होगी, और जो पूरी नहीं होनी है वो वचन देके भी नहीं होगी। यही सत्य है देवी। बिना संदेह के अपनी इच्छा बताइए देवी। स्वामी, किसी नर के हाथों उसकी मृत्यु नहीं है। ये क्या कह रही हो? जब आप युद्ध पर जाए उस समय हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। देवी, अपने शब्दों से देवेंद्र की वीरता का अवमान मत करो। आपकी इच्छा देवेंद्र के प्रताप पर लगा हुआ दाग है। जब हम इतने पराक्रमशाली हैं देवी, सारे देवतागण हमारे साथ है, तो हमें भय किस बात का? समस्त देव सेना युद्ध में जीत का शंखनाद करने के लिए तैयार है, तो हमें कौन हरा सकता है? हमारा जीत उत्सव देख के शत्रु के दिल में भय की ज्वाला उपसानी चाहिए। हमारे जीत के बारे में सोचकर शत्रु का हृदय कांपना चाहिए। बिना संदेह मेरे वज्र से संपूर्ण असुर जाति का विनाश कर दूंगा। अब कहो देवी, इस भय का कोई अर्थ है क्या? आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी, हम आपका विजय ही चाहते हैं। हमारा विजय कोई नहीं रोक सकता देवी। व्यर्थ में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप आराम से जाकर चौसर खेलिए। महिषा, 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 ब्रह्मदत्त वर प्रसाद लब्ध विजया तपोबला। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो। असुर शत्रु भयंकरा, अमरावती नाथ गर्वापहरा। जय हो महिषासुरा, जय हो दिग्विजय हो। जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो दिग्विजय हो। महिषासुरा, जय हो, जय जय हो। गुरुदेव को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। जय जय हो दिग्विजय हो। महिषासुरा, तथास्तु। अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। दंडक कर्ता
सेनाधिपति, आप केवल इस असुर राज्य के नहीं, समस्त लोकों को भी दंडनाथ कर सकते हो। सर्व लोकों पर जीत पाने के इस शुभ मुहूर्त पर हर एक लोक में महिषासुर का पालन करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे लोक का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपको नियमित करता हूँ। क्या कहते हैं गुरुदेव? आपके द्वारा लिया गया निर्णय सही है देवेंद्र। विराट को गरुड़ा और गंधर्व लोक में, सक्ष को किन्नर और किम पुरुष लोक में, असलोम को सिद्ध और सध्य लोक में हमारे प्रतिनिधि होने के नाते उस लोकों के पालक की तरह नियमित किए गए हैं। अब इंद्र लोक के साथ साथ उध्व लोक सभी मेरे नियमों का पालन अवश्य करेंगे। महावीर तम्रासुर, आपकी खामोशी का कारण? सम्राट, समस्त लोकों के ऊपर जीत पाने वाले आप, आपके स्मरण की जगह समस्त लोकों में ऋषि और मुनि अभी भी शिव और विष्णु का ही स्मरण कर रहे हैं, त्रिमूर्तियों के नाम की ही तपस्या कर रहे हैं प्रभु। ऐसा क्या? कितनी भी हिंसा करें, त्रिमूर्तियों का ही स्मरण कर रहे हैं प्रभु। आश्रम को क्षति पहुंचाने पर या यज्ञ भंग करने पर ये ऋषि मुनि उन त्रिमूर्ति को ही याद कर रहे हैं प्रभु। ओहो, चाहे हमारे प्राण चले जाएं, चाहे हमें कितने भी कष्ट दे लो, हम त्रिमूर्तियों के अलावा किसी और का जाप कदापि नहीं करेंगे। जब तीनों लोकों के रक्षक हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं, तो किसी और रक्षक की क्या आवश्यकता, ऐसा कहकर अवमान कर रहे हैं आप। जब आपने मृत्यु को जीत लिया है, तो आप उन त्रिमूर्ति को भी जीतेंगे। तब तक हमें इन्हें सबक सिखाना होगा। त्रिमूर्तियों से जीतना? महिषासुर, क्रोध से भरकर बिना सोचे ही इन दलपतियों की बातें अर्थविहीन है महिषासुर। वो तीनों उन सभी के रक्षक हैं। वो त्रिमूर्ति मुनियों के देवता हैं। अच्छा। हाँ, दानवीर, अब आपका आक्रमण मुनि के आश्रम पर नहीं, तीनों लोक पर होना चाहिए। जिन त्रिमूर्ति के प्राण को रक्षक मान रहे हैं, जिन त्रिमूर्ति को रचयिता माना जा रहा है, जिनके गुणगान को मुनि भी गाए जा रहे हैं, उन्हें हराए बिना जीत नहीं। असंभव। सेनाधिपति, कैलाश का अंत करके उन ऋषि मुनियों को वहां से भगा दो। दंडनाथ, वैकुंठ पर आक्रमण करके क्षीर सागर को आंसू की सागर बना दो। और अब हमारे वरदाता, क्या कहते हैं उसे, नचंभ विधाता, उनको युद्ध में हराकर किसी को वरदान ना देने के लायक बना दो। दानवीर का युद्ध खत्म होने के बाद उन तीनों लोकों के ऊपर जीत पाना है। इस महिषासुर के जीत का गुणगान पूरे समस्त लोक में सुनाई देना चाहिए। उन त्रिमूर्तियों को बलहीन करना है। परंतु उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम होगा मेरा एकाधिकार गुरुदेव। दानवेंद्र, चाहे जो भी हो, त्रिमूर्तियों से युद्ध करना हमारे लिए शेष नहीं है। माफ कीजिए गुरुदेव, कहना नहीं चाहता, लेकिन आप कायर की भाषा बोल रहे हैं। नहीं देवेंद्र, अतीत में जो भी हुआ उससे मिली सीख के द्वारा ये सत्य वचन है। गुरुदेव, भले ही आप भाषण दीजिए, लेकिन मेरा निर्णय नहीं बदलेगा। बेटा महिषासुर, ये साध्य हो या असाध्य हो, तुम्हारी अभिष्ट पूरी होने के लिए प्रार्थना करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें जो उचित लगे करो। आयुष्मान भव। असुर वीरों, अब त्रिमूर्तियों को किसी भी लोक में पूजना नहीं चाहिए। मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, न नाम और ना ही रूप। अब से एक ही नाम होगा, एक ही शासन होगा, एक ही योजना होगी, और वो सिर्फ एक ही होगा। महिषासुर का शासन। असुर वीरों, अब शीघ्र ही युद्ध की वीणा बजा दो, युद्ध के शंख को भर दो, प्रलय भयंकर निनाद लगाओ।
दिग्विजय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो, दिग्विजय हो, जय हो महिषासुरा, जय हो, जय जय हो, दिग्विजय हो। अच्छा, तो यहाँ छुपे हो अपने निवास को छोड़कर? किसी को पता न चले ऐसी माया नगरी में छुपने से मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा, ये सोच रहे थे क्या? क्यों श्री हरि, एक कपट वेशधारी, अतीत में माया मोहिनी बनकर हमें अमृत मिलने से रोककर सुरों में जाकर बैठा था। तुम्हारा छल अभी तक कम नहीं हुआ? रणभूमि को छोड़कर ऐसे छुपकर बैठने से अपने आप को विजेता घोषित करना चाहते हैं क्या? या मुझसे विनती करने के लिए देवता होने का अभिमान कहीं रुकावट तो नहीं बन गया? है? विधाता स्वयं का भविष्य नहीं जानता, जो सत्य लोक को छोड़कर यहाँ आकर छुपा बैठा है। बूढ़े हो, बलहीन हो, तुमसे युद्ध करना व्यर्थ है। हमारी जीत को मानकर यहीं कोई किसी जगह पर महिषासुर का जाप करते हुए, वेद के पाठ पढ़ते हुए अपना अस्तित्व बचा लो। जाओ। तुम्हारा अब क्या करूं? कैलाशपति, युद्ध करने के लिए समक्ष खड़े होने की बजाय नंदी का पलायन और हृदय पर दया हो रहा है। अग्नि के ऊपर आध्या के जैसे अपने पराजय को अपने समक्ष देखकर हीन की भावना से ग्रस्त हुए जा रहे हो। जाइए, अपने चेहरे को कहीं छुपा लीजिए। महिषासुर, जब तक तुम्हारे घमंड का पर्दा नहीं उठेगा, तुम्हें सत्य का बोध नहीं होगा। सत्य का बोध नहीं हुआ तो सर्वशक्तिमान कौन है और पराशक्ति का घमंडी कौन है, ये तुम्हें ज्ञात नहीं होगा। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति।